આઈડીબીઆઈ બેંકના એમડી અને સીईओ राकेश शर्मा अपनी साथ जोड़ाई गया है। शर्मा साहब, स्वागत है सीएनबीसी बाजार में। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे ओवरऑल रिजल्ट को आप कैसे रीड कर रहे हैं, खास करके स्लिपेजेस और एसेट क्वालिटी में हमने इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम पास्ट क्वार्टर से बात करें तो पोजीशन थोड़ी यहाँ पे पॉजिटिवली शेप अप होती हुई दिख रही है। किस तरह का आउटलुक आप आने वाले क्वार्टर्स के लिए देख रहे हैं? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा जून तिमाही थी, ये इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रहा। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। सो अगर आप देखें तो मेरा जो प्रॉफिट था जून 2020 की तिमाही में 144 करोड़ था, जो बढ़कर 603 करोड़ रुपए हो गया है। और मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 41% की वाई ग्रोथ हुई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो डबल हो गया है प्रॉफिट। और इस तरह से जो है प्रॉफिट में करीब 4 गुना प्रॉफिट हुआ। और जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें भी जहां तक आप जैसे कासा के डिपॉजिट में जाएंगे, वो बढ़कर 52% हो गया है, जो कि काफी अच्छी संख्या है। और इसके कासा हमारा अच्छा होने की वजह से और जो हमने डिपॉजिट्स में डिफरेंट क्षेत्रों में जो है कासा की वृद्धि करके जो कॉस्टली डिपॉजिट थे उसको कम करने की वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो जो जून 2020 में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 4.65 था, वो कम होकर 3.72 हो गया है। तो इस तरह से ये ओवरऑल वृद्धि हुई और कॉस्ट में रिडक्शन हुआ। और साथ में अगर आप बिजनेस में आए तो ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट में ज्यादा हमारा बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, क्योंकि मार्च 2021 से ही हम एनपीसीए से बाहर आए थे। और इस आगे के क्वार्टर में हमको उम्मीद है कि 8 से 10% की वृद्धि हम रिकॉर्ड कर पाएंगे इन कॉर्पोरेट बिजनेस, और रिटेल में 10 से 12% की वृद्धि होगी। और जहां तक आपने एनपीए का पूछा, हमारा जो नेट एनपीए है मार्च में 1.97% था, जो कम होकर 1.67% हुआ। एक तो रिकवरी काफी अच्छी हुई इस क्वार्टर में, 1646 करोड़ की रिकवरी हुई, जो कि पार्टली इनकम में गया, पार्टली अपग्रेडेशन में गया। और इसके अलावा 1009 करोड़ के अपग्रेडेशन भी हुए हैं। जहां अब आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो स्लिपेज का था, जो हमारी स्लिपेज है वो रेशो कम होकर 1332 करोड़ की हुई। और ज्यादा जो 1332 है, इसमें से भी कुछ अकाउंट्स ऐसे थे जो आरबीआई ने रिस्ट्रक्चरिंग 3 परमिट किया, तो कुछ अकाउंट्स जो है डाउनग्रेड हुए, पर साथ में उसी क्वार्टर में रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से अपग्रेड भी हो गए। तो अगर आप जो ये स्लिपेज रेशियो का अनुपात लें तो नेट रेशियो 0.63% आती है, जो कि एनुअलाइज लेंगे तो 2.5 के आसपास बैठेगी। तो मोर और लेस कंट्रोल में है। और जो ज्यादा थोड़ी बहुत इसमें से भी जो स्लिपेज हुआ है, ज्यादा थोड़ा एमएसएमई और एग्रीकल्चर में हुआ। और मुझे उम्मीद है कि हम अपनी स्लिपेज रेशियो को 2% के अंदर ले पाएंगे। तो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और मुझे उम्मीद है कि यही परफॉर्मेंस हम आगे के क्वार्टर्स में भी जारी रख पाएंगे। ओके सर, इसके साथ एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने एक स्टेटमेंट दिया था जहां पे आपने कहा था कि क्रेडिट ग्रोथ में हम 8 से 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप ये स्ट्रेंथ देख रहे हैं? क्या यहाँ पे अभी सिनारियो जो है वो कोविड के सिचुएशन से हम बाहर निकल चुके हैं और इसके चलते आप ये देख रहे हैं, क्या आउटलुक ये क्रेडिट ग्रोथ के बारे में आपका रहेगा? नहीं, वो सही है, सेकेंड वेव का इम्पैक्ट रहा है तो, बट अभी जो जैसा लग रहा है, हालांकि कुछ लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं, बट जो जहां तक सेकेंड वेव का इम्पैक्ट है वो तो लगभग खत्म हो चुका है। अभी थर्ड वेव अगर आती है तो देखते हैं कैसा होगा। पर जिस हिसाब से हमारे देश में वैक्सीन का पूरा काफी स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। और अभी जैसे आपने देखा कि सेकेंड वेव में सिलेक्टिव लॉकडाउन हुआ था, अब धीरे धीरे वो जो सिलेक्टिव लॉकडाउन है वो भी खुल रहा है, तो इसलिए इसमें ग्रोथ होने की चांसेस हैं। और जो क्वार्टर वन में हमने ऑलरेडी काफी कुछ लोन सैंक्शन किए हैं जो कि डिस्पर्स नहीं हो पाए, तो अभी डिस्पर्स हम कर पाएंगे। तो मिड कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट में जो हम बिल्कुल नहीं कर रहे थे ग्रोथ, सो वो थोड़ा क्वालिटेटिव एडवांसेस हम कर पाएंगे, तो ऐसा है। और दूसरा रिटेल में तो हाँ, रिटेल में पहले हम ज्यादा हमारा फोकस होम लोन पे ही था, अब धीरे धीरे हमारा फोकस लोन और
तो पर्सनल लोन के लिए हमने ऑटोमेटिक सैंक्शन सिस्टम भी बनाया है और इस वजह से मुझे उम्मीद है कि हम कुछ ग्रोथ जो है पर्सनल लोन में भी दिखा पाएंगे, होम लोन में आएगी। होम लोन में अभी जैसे आपने देखा होगा कुछ ना कुछ डिमांड बढ़ रही है, जैसा अभी बिल्डर्स भी कहते हैं और अभी जो है क्योंकि काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो अब बल्कि थोड़े बड़े मकान की डिमांड बढ़ रही है। तो इसलिए उम्मीद है कि हम लोग में क्योंकि हम नई टारगेट कर रहे हैं कि 15 से 16% की ग्रोथ होगी, पर 10 से 12% ग्रोथ तो हम दिखा पाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। ओके सर, आखिर में एक चीज़ ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं रिकवरीज पेसअप होती हुई दिख रही है, तो आगे जाके क्या यहाँ पे कोई फंड रेजिंग का प्लान रहेगा? फंड रेजिंग की हमको अभी देखिए ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले 1435 करोड़ की कैपिटल रेस की थी मार्केट से क्यूआईपी के तरह, और हमारा अभी अगर आप देखें 30 जून में हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो 16% है, और इवन जो टायर 1 है वो 13.64 है। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी काफी रोबस्ट है, ठीक है। और जो हम 8 से 10% की वृद्धि कह रहे हैं वो तो प्रॉफिट से ही आ जाएगी और इस कैपिटल से हम आराम से ले पाएंगे। तो हालांकि हमने एक एनेबलिंग क्लास हमारा रहता है, वो परमिशन ली है, एजीएम हमारी होने वाली है 10 अगस्त को, उसमें परमिशन लेंगे। अगर ऐसा आवश्यकता पड़ी तो हम मार्केट में जाएंगे, बट अगर अभी ऐसा लगता नहीं कि हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। और अभी जैसे जो हमने 600 करोड़ का प्रॉफिट है ये भी इसमें ऐड नहीं हुआ है, तो क्योंकि पूरा साल के अंत में ही हम जो प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हैं, तो उम्मीद नहीं है, पर फिर भी हम एक एनेबलिंग क्लास ले रहे हैं। अगर हमको ऐसी आवश्यकता महसूस हुई तो जरूर हम कैपिटल रेज करेंगे।